इस धरती पर कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं होता। यहां तक कि एक चोर भी चोरी करता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। एक किसान किसानी करता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। एक हत्यारा हत्या भी करता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। इस धरती पर जो भी मनुष्य है किसी न किसी उद्देश्य के साथ खड़ा है। एक आदमी बाजार जाता है तो भी एक उद्देश्य लेकर जाता है कि मुझे कुछ सामान लेकर आना है। इसी तरह ये सत्संग भी एक उद्देश्य के लिए किया जाता है। और वो उद्देश्य क्या है? क्योंकि बाहर के जगत में हमें भौतिक के सारे साधन मिल जाते हैं, सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, आप हर चीज प्राप्त कर सकते हैं बाहर। लेकिन बात जब आती है परम शांति की, आनंद की, वो बाहर नहीं मिलता। वो किसी बाजार में नहीं मिलता, वो किसी दुकान में नहीं मिलता। उसके लिए हमें सत्संग में आना पड़ता है। आप गंगा नदी जाएं, डुबकी लगाएं, हो सकता है आपके शरीर के मैल धुल जाएंगे, लेकिन इस ज्ञान गंगा में मन के मैल धुलते हैं। यहाँ मन के विकार धुलते हैं, यहाँ मन के क्लेश मिटते हैं। जो क्लेश हमारे में है, जो विकार हमारे मन में है, वो इस सत्संग में मिटते हैं। इसलिए सत्संग का ये उद्देश्य है, सत्संग का ये प्रयोजन है। और आप क्या ये समझते हैं कि सत्संग सिर्फ पंडालों में होता है? मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर हम यह सोचते हैं कि सत्संग किसी पंडाल में होता है तो ऐसा नहीं है। सत्संग पंडाल में तो होता ही नहीं है, यहां तो उसका एक छोटा सा साधारण सा स्वरूप है। अगर सही मायने में देखा जाए तो सत्संग हमारे व्यवहारिक जीवन में होता है। संत कहते हैं उस दिन से आपका जीवन सत्संगमय बन जाएगा, कथामय बन जाएगा। जिस दिन जिस भाव से, जिस भक्ति से, जिस भावना से आप सत्संग पंडाल में होते हैं, बस यही भाव से आप घर चले जाएं। इसी भावना से आप घर में रहने लगे। जैसे यहाँ भक्ति का माहौल है, प्रेम का माहौल है, अगर इसी माहौल के साथ आप घर में भाई के साथ व्यवहार करते हैं, एक पिता अपने पुत्र के साथ उसी आनंद का व्यवहार करने लगे, एक सास अपने बहू से उसी आनंद का व्यवहार करने लगे, एक बहू अपने सास से वही आनंद का व्यवहार करने लगे, अपने बच्चों के साथ वही आनंद का व्यवहार करने लगे, तो निश्चित मानिए आपका घर भी किसी कथा पंडाल से कम नहीं है। फिर निश्चित मानिए आपका घर भी किसी मंदिर से कम नहीं है। लेकिन आज हमारी दोहरी जिंदगी हो गई है कि मंदिर में तो हम पुजारी होते हैं, लेकिन घर में वही आदमी भिखारी हो जाता है। मंदिर में हम बड़े ही धर्मात्मा नजर आते हैं, लेकिन मंदिर से जैसे ही घर हम जाते हैं वहीं पर हम दुष्टात्मा बन जाते हैं। पड़ोसी से झगड़ा, झगड़ा, अपने ही भाई बांधवों से झगड़ा, माता पिता के साथ झगड़ा, विवाद। ये सत्संग का मतलब नहीं है, ये कथा का मतलब नहीं है। हम चाहे जितनी कथा करें, हम चाहे जितना सत्संग करें, अगर इस सत्संग की खुशबू हमारे आचरण में ना आ पाए, हमारे विचारों में ना आ पाए, तो समझना कि ये कथा, ये सत्संग एक व्यापार मात्र है। और व्यापार कभी भी धर्म में नहीं चलता, व्यापार कभी भी व्यक्तिगत जीवन में नहीं चलता, ये तो बाहरी चीजें हैं। तो इस कथा का उद्देश्य ही यही है कि जन जन में नैतिकता फैले, हर माता पिता आदर्श, हर पुत्र आदर्श बने। मैं अक्सर कहा करता हूं कि लोग ये कामना करते हैं कि हमारा पुत्र भगत सिंह की तरह बने, श्री राम की तरह बने, माता शबरी की तरह बने, लक्ष्मीबाई की तरह बने। लेकिन ऐसे लोग
उस तरह से पिता बनना नहीं चाहते। मैं तो कहता हूं यदि राम जैसा पुत्र चाहिए तो कौशल्या और दशरथ जैसा माता पिता भी बनना पड़ेगा। यदि रावण जैसा बन करके आप राम जैसा पुत्र चाहते हैं तो राम तो नहीं मिलेंगे, आपको मेघनाद जरूर मिल जाएगा। अगर आपने अपनी प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं किया है, यदि आपने बाहरी जिंदगी को ही शाश्वत माना है, तो निश्चित मानिए जब भी आप आंखें बंद करके बैठेंगे और अपने परिवार और स्वयं के बारे में सोचेंगे तो बार बार एक खटक मन में होगी, बार बार एक पीड़ा मन में होगी कि मैंने बाहर तो सब कुछ किया है, बाहर मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन भीतर कुछ कमी है, भीतर शांति की कमी है, भीतर आनंद की कमी है। बाहर हमने विस्तार तो बहुत किया है, लेकिन भीतर कुछ कमी रह गई है। इसलिए संत कहते हैं कि इस कथा का उद्देश्य ही है कि जो ज्ञान, जो ध्यान, जो विज्ञान, जो संत दर्शन का भाव हम यहाँ लेकर बैठे हैं, वो सब ज्यों का त्यों हमारे घर में हो, हमारे परिवार में हो। हम अपने बच्चों के साथ वो व्यवहार कर सकें, वो संस्कार अपने बच्चों में दे सकें, उसके लिए स्वयं को वो माता पिता के रूप में स्थापित करना होगा। हम सोचते हैं बाहर के संबंध में, जीवन के बारे में हम सोचते ही नहीं, हम जीवन को जिए चले जाते हैं। आदमी ये सोचता ही नहीं है कि जिस तरह से एक मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखते हैं, ये शरीर स्वयं परमात्मा का मंदिर है, हमें इसकी भी पवित्रता का ध्यान रखना है। बाहर के मंदिर की पवित्रता हम बहुत ही ध्यान से रखते हैं, बड़े ही भाव से रखते हैं, लेकिन जिस मंदिर को स्वयं परमात्मा ने बनाया है उसमें हम कचरा ही कचरा डाले जा रहे हैं। बगल में मंदिर है, उसके गेट पर अगर पूरे गांव का कचरा लाकर डाल दिया जाए तो ये आदमी अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर लौट जाएगा कि मंदिर तो गंदा है। सोचिए, ये परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है जिसे ऋषियों ने देह देवालय स उच्चते कहा है। इस देह को ही देवालय कहा है। सोचिए, यह शरीर जो कि परमात्मा का मंदिर है, जहाँ परमात्मा का आगमन हो सकता है, भगवान का, सदगुरु का आगमन हो सकता है, यदि उसके मुख में ही हमने कचरा डाल रखा है। और मुख में दो तरह से कचरे डाले जाते हैं, एक तो गलत खान पान करके, दूसरा गलत बोल करके। अगर हमने मुख को ही गंदा कर लिया है तो प्रभु का आगमन कैसे होगा? आप सब भजन सुनते हैं ना, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने तो हृदय रूपी आंगन को साफ ही नहीं किया। एक जगह कथा चल रही थी, जब ये भजन गाया गया कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। एक भोला भाला आदमी खड़ा हुआ, बाद में कहता है, गुरुजी मैंने तो अपने आंगन में झाड़ू लगा लिया था, फिर भी भगवान नहीं आए। संत ने कहा, तुम गलत समझ बैठे। तुमने जिस आंगन में झाड़ू लगाया था वहां इंसान तो आ सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं आ सकता। अगर तुम्हें परमात्मा को बुलाना है तो हृदय रूपी आंगन को साफ करना होगा। जिस हृदय में छल और कपट तुमने भर रखे हैं, जिस हृदय में तुमने ईर्ष्या द्वेष भर रखे हैं, मद मत्सर भर रखे हैं, उसे मिटाना होगा। और जब हृदय साफ होता है तो प्रभु का आगमन होता है। संत कहते हैं यह जीवन बड़ा कीमती है, इसे इन व्यर्थ की चीजों में मत गंवा देना।